नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज मैथ की ये दूसरी क्लास है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के हिसाब से इधर दूसरी क्लास है मैथ की। तो कल जो चैप्टर चल रहा था उसी के कुछ आगे का चैप्टर, अभी आधा चैप्टर हुआ था कल, और आज वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा चैप्टर पर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं। तो इसमें टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है मैं आपको समझाऊं तो, जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें समांतर मतलब समान क्या हो, अंतर हो। जैसे मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हो आपका, मतलब ऐसी कोई सीरीज दे रखी है आपको। सीरीज यदि मान लो 20 पदों तक, सीरीज दे रखी है, तो हम ये पता कैसे करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। जिसमें समान अंतर होगा पदों के बीच में, समांतर श्रेणी में होगी। तो इसका पता करने का फॉर्मूला क्या है, जैसे आप पता करोगे इसको, जो 20 के अंतर को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो जैसे मैंने मान लिया u पद D1 है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, इस तरह D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि D2 माइनस D1 बराबर D3 माइनस के D2। इससे पहचान होती है, अगर ये इक्वेशन बराबर आ रही है, इससे पहचान होती है कि हमारी ये जो श्रेणी दी हुई है हमें, ये समांतर श्रेणी में है। D2 मतलब 4 माइनस 2, 2, D3 माइनस 6 माइनस 4, 2। तो इसका जो अंतर आता है, इन दोनों का जो अंतर आता है, इन दोनों का, इसको क्या बोलते हैं हम, सार्व अंतर। ठीक है। और जो पहला पद होता है, प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रथम पद को A। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जो समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद होता है A, सार्वनुपात मैंने बता दिया आपको क्या होता है, D। सही है। nवां पद मतलब किसी समांतर श्रेणी को दे दी, तो हमसे पूछ लिया उसमें कि जैसे प्रथम पद 4 पद दे दिए, पूछ लिया इसमें, जैसे कोई समांतर श्रेणी दी थी हमको 3, 6, 9, 12, ऐसे डॉट डॉट कर दे दिया। तो इसमें पूछ लिया हमसे 8वां पद याद कीजिए। तो हमें nवां पद मतलब क्या होता है, n का मतलब हो गया 8वां, n का मतलब क्या हो गया 8। तो हमको 8वां पद याद करना है। इस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है। इसको बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं, nवां पद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आपको n पदों का योगफल। ऐसे मैंने सीरीज बताई अभी, उसी सीरीज में मान लीजिए कि 60 पद दिए हैं, कोई भी 5, 10, 15, 20, इसी प्रकार से वही सीरीज रखी है, कितने, 50 पदों तक। तो इनका हमें मान लो योग निकालना है। हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हमें हमसे क्या आती है, पहचान करने समांतर श्रेणी की आती है। तो हमको पता है कि किस में है, ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे हम कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 पदों तक, ऐसे जोड़ेंगे तो पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा। ऐसा ना जोड़ करके, तो n पदों का योग मतलब n की जगह क्या आ जाएगा, 50 पद, 2a। तो a आपको पता है प्रथम पद होता है, प्लस n आपको पता है कि पदों की संख्या होती है, और d आपको पता है कि सार्व अंतर होता है, सार्व अनुपात होता है। क्या होता है, सार्व अंतर होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी इसमें।
और इसी का एक फॉर्मूला और होता है कि आपको सारानुपात नहीं पता चल रहा है, किसी श्रेणी में दे दिया आपको प्रथम पद, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कोई भी, प्रथम पद दे दिया a बराबर दे दिया आपको कितना 6, और अंतिम पद मतलब l लास्ट पद दे दिया आपको 10 या 12 दे दिया, ठीक है 12 दे दिया। और बताया उसने कुल पद कितने हैं, n बराबर बता दिए आपके 4 पद हैं, ठीक है। तो आप इससे अगर ये दिया है क्वेश्चन में तो इससे किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। n बटे एक जो 4 रख देंगे, पहला पद 6, अंतिम पद 12 हो जाएगा ना ये फॉर्मूला यूज। इस फॉर्मूला को इस तरीके से यूज करते हैं। ये जो श्रेणी होती है, ये प्रथम पद ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 4d। ये आता कैसे है, जैसे मान लो तुमने कहा पहला पद, तो पहला पद होगा तो अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालूं nवा पद, पहला पद हो गया आपका a, ठीक है, प्लस n की जगह 1 आएगा क्योंकि प्रथम पद है। n पद एक ही तो पद हुए पूरी श्रेणी में, जब एक पद पूछा है तो पहला एक पद, n की क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इसमें 0 की गुणा डी में होगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा a, तो क्या आ गया आपका प्रथम पद आ गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि दूसरा पद कैसा आएगा, पूछ लिया उससे तीसरा पद आपको, तो a प्लस के 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा यूँ a प्लस के 2d। तो आगे ना आपको थर्ड पद, तीसरा पद, इस तरीके से हम इस श्रेणी को बनाते हैं। ये होता है इसका तरीका बनाने का। अब आपको समांतर श्रेणी पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट श्रेणी पर। आपकी नेक्स्ट श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब आ गए हम गुणोत्तर श्रेणी पे। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें भी प्रथम पद क्या होता है आपका, प्रथम पद क्या होगा, a होगा, प्रथम पद a होगा। सारानुपात इसमें भी क्या होता है, इसमें सारानुपात होता है r, क्या होता है आपका r। निकालते कैसे हैं, T2/T1 बराबर T3/T2। मतलब श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं हम, हमें कोई भी श्रेणी दे दी, जैसे आपको श्रेणी दी है 2, 4, 8, 16, 32, ये आपको कोई श्रेणी दे दी, ठीक है। तो अगर आप पहचान कैसे करोगे, पहले गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, तो समांतर पहचान करनी आपको आ गई है, किससे पहचान करते हैं। अब बात आई गुणोत्तर श्रेणी की, कैसे पहचान करते हैं, ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, इसी तरीके से आगे क्रम होते हैं सारे। तो T2 हो गया आपका, क्या हो गया, T2 हो गया आपका 4, क्या हो गया, T2 हो गया आपका 4, T1 हो गया आपका 2, इसी प्रकार T3 हो गया 8 और T2 हो गया 4। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2 और यहाँ से भी क्या आ रहा है आपका 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस में है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये किस में हो गया आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है श्रेणी। तो पहचान करनी है आपको आगे कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कब पता चलेगा, ठीक है। तो आपको गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करनी भी आ गई, ठीक है। इसमें प्रथम पद होता है a, दूसरा पद a r, तीसरा पद AR²। ये आता कैसे ये भी बताऊंगा अभी। तो nवा पद, इसमें अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में nवा पद ज्ञात कीजिए, मतलब Tn ज्ञात कीजिए, तो nवा पद मतलब n की संख्या आपको दी होगी कितना भी, और
ए आपको दिया होगा, श्रेणी दी होगी तो प्रथम पद ये हो गया। आर इस दोनों का क्या होता है, डिवाइड करके, क्या होता है आपका डिवाइडेशन करके, क्या आएगा 2, जैसे इस श्रेणी का, तो इसमें रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका n पद निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे होता है n पदों का योग। क्या होता है n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है आपका, a कोष्टक में r की पावर n-1 कोष्टक बंद अपॉन r माइनस के 1। ये कब होता है, जब r क्या हो आपका 1 से बड़ा हो। r मतलब सार्व अंतर, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात क्या होगा आपका, r 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर r क्या होगा आपका छोटा हो किससे 1 से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। इसमें r की पावर n पहले होता है उसमें, इसमें बाद में हो जाता है। ठीक है, गुप्ता श्रेणी समझ में आई आपको। अभी मैं आगे सवाल कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगी। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होती है, सीधी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्या होती है हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम। दो ही श्रेणी याद रखनी है आपको, गुरुत्तर और समांतर श्रेणी। हरात्मक सीधा सीधा कर दीजिए आप, उल्टा होता है किसका, किसका उल्टा होता है, समांतर का। n पद ये क्या था समांतर में, ये तो था आपका n पद, ये तो था। इसमें क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपको गुरुत्व से समझ में आ गई। चलें नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी थोड़ा और समझा दूँ आपको मैं, थोड़े योग के फॉर्मूला हैं इनको समझ लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, प्रथम प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, प्रथम किससे होती है 1 से। किससे होती है आपकी 1 से, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से क्या होगा आपका, मान लिए 50 तक योग ज्ञात करवाया आपसे। ठीक है, आपसे 50 तक योग ज्ञात करा लिया, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या होगी ये 50, इनका योग पूछ लिया। तो आप ऐसे थोड़ी जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 6 और 4 10 10 4 10 5 15, ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए फॉर्मूला होता है n क्या है इसमें आपका 50 है, रख दिया 50 प्लस के 1/2, तो क्या आ गया आपका 2 से 25 बार, तो ये हो गया आपका 25 गुना क्या हो गया 51, क्या हो गया 51। इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25, 25 का 5 और 25 पंजे 125 और 2 127, मतलब क्या आ गया 1275। क्या आंसर आएगा आपका 1275। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इससे बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पैड में तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ में आ गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्या को योग निकाल लोगे, अब बिल्कुल निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट इसको देखते हैं आप। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब तक क्या था कि प्रथम सम हो या विषम हो, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब क्या पूछा है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम सम क्या होती है आपकी, मैंने आपको कल ही समझाया था। प्रथम सम होती है 2, क्या होती है आपकी 2, तो 2 4 6 8 10, इसी तरीके डॉट 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 20 पदों
तक योग ज्ञात करो। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके पास n कोष्टक n+1। तो n क्या है इसमें 20 है आपका, और 20 हो गया +1, क्या हो जाएगा ये 20 गुणा में आपका 21। क्या आंसर आएगा 20 से कम 20, 20 की 0 हासिल 2, 20 दूनी 40 है 2 42, कितना आएगा 420 आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। यहीं पर एक बात तो समझिए पहले, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या हो गई, प्रथम क्या होगी 100 प्राकृतिक संख्या हो गई। इसमें क्या होता है कि 50 तो होंगी आपकी सम संख्या, 50 क्या होंगी सम, और 50 ही क्या होंगी आपकी विषम संख्या। ये और जान लीजिए आप क्या होंगी 50 सम होंगी, 50 क्या होंगी विषम संख्या होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आपको चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ मिट गया है ये आपका, यहाँ होता है n²। ठीक है, तो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम विषम क्या होती है 1 3 5 7, इसी तरीके से रखा आपको 30 पदों तक। ठीक है, तो आप कैसे योग करोगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे हम 30 पदों का, या तो क्या होता है n², 30 क्या है n की वैल्यू है, तो क्या कर देंगे हम 30 का वर्ग, क्या हो जाएगा 900 आपका आंसर, क्या हो जाएगा 900 आंसर। ठीक है, चलें आगे, समझ में आया यहाँ तक। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं हूँ आपसे, लेकिन आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं हम। अभी हमने क्या पढ़ा था इसका, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा ये क्या चीज़ आ गई जी, अभी बताते क्या चीज़ आ गई है आपको। ये कह दिया जी इसने कि प्रथम जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दिया, अब उनका क्या कर दिया वर्ग कर दिया, अब वर्ग कर दिया। अब कैसा होगा ये, तो मतलब डॉट 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 ये 20² हो गया। ये तो जी ये लफड़ा कर दिया, अब तो स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, अब तक तो वैसे ही नहीं जुड़ रहे थे हमसे। तो कोई बात नहीं, घबराने का फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या है 20, बस रख दीजिए इसमें 20 + 1, और यहाँ हो जाएगा 2 × 20 + 1/6। हल कर लोगे इसे, हल कर लोगे ना, हल कर लेना इसको, बहुत आसान है यार। क्या है, यहाँ 20 × 21 हो जाएगा, गुणा 40 × 41 हो जाएगा, 20 × 21 × 41/6, हल कर लेना, बस हो गया 2 मिनट में हल। तो समझ में आ गया वर्क का क्या मैटर था। ठीक है, समझ में आया ना वर्क का क्या मैटर था। आप घबरा रहे थे इससे ही वर्ग से कि जी वर्ग आ गया, अब तो अभी तो भैया घन भी आएगा, अब क्या तो घन आ गया जी, अभी तक तो वर्ग की बात चल रही थी, अब क्या तो घन आ गया। तो घबराने की क्या दिक्कत है, जो हमें तो तुम्हारे साथ। तो घन है तो जी 3 आएगा, घन है तो क्या होगा आपका
3 आएगा। दोस्तों थोड़ी पेन ऐसी चल रही है क्योंकि अभी हमने ये पेन जुगाड़ से चला रखी है, इस तरीके की पेन, क्योंकि अभी आई नहीं है पेन, ऑर्डर किया है इस पर पेन चलने वाली। तो ये हो जाएगा आपका कितने ले ली, 40 पदों तक, 40 पद हैं आपके, सॉरी 40 में भी घन है। अभी इसका योग ज्ञात करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है तो n की वैल्यू क्या है 40, उसमें रख दीजिए फॉर्मूला में 40 प्लस के 1/2 और इसका क्या हो जाएगा पूरे का आपका वर्ग हो जाएगा। तो 2 से काट दो 40 को, कितने बार कट जाएगा 20 बार, तो आपके हो जाएगा 20 गुना 40 और 1 41, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 की 0, 20 से कम 20, 20 की 0, 20 चौक 80, 80 और 2 82, इसका कर दीजिए आप वर्ग, तो इसका वर्ग तो आप कर ही दोगे, बहुत आसान है, गुना ही करनी है बस। ठीक है, तो आपके समझ में ये भी आ गया होगा। चलें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आ गए हम अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर आपके 6 पर आ गए। तो 6 को पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए इसका ज़रा। 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। अब 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कल, या तो आप उस तरीके से कर लीजिए या तो फिर एक तरीका और बता देता हूँ आज। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, 4 अंक हो गए नहीं हो गए। तो अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 माइनस कितना बचे 3, 0 उतार ली ना जा, 7 चौक 28, कितने बचे 2, फिर 0 उतार ली, 7 दूनी कितना जाएगा 14 बार, क्या आ जाएगा यहाँ आपका 6 आ जाएगा। तो मतलब अब इसमें अगर भाग जाने के लिए आपका कितना और चाहिए था, 1 और होता आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो जाता, इसमें पूरा भाग चला जाता नहीं जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। 6 तो क्या है, ये तो शेष बचा है आपके पास, मतलब 1000 में भाग जाने के लिए 7 का कितना कम है, 1 ही तो कम है। अगर मैं 6 में 1 जोड़ दूंगा 7 में बन जाएगा, 7 में 7 कटने जाएगा 7 से, तो क्या हो जाएगा आपका 1001 आंसर। क्या हो जाएगा 1001 आंसर। सबसे छोटी संख्या ये है 1000 से कटने, 4 अंकों की 7 से कटने वाली। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट कर बताइए, तुरंत करिए, कमेंट करिए। अब समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लिया है हमने 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिया है 7 क्वेश्चन नंबर को पढ़िए। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 23 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब 8 से भाग तो हम दे दें, लेकिन हमें संख्या भी तो पता होनी चाहिए पहले। तो हमने कल आपको बताया था कि भाज्य भाजक बताया था, नहीं बताया था? तो मैं आपको बता दूं, संख्या निकालने बताया था मैंने। यूँ संख्या में पता ही नहीं है, x है यहाँ, ठीक है। तो भाग कितने द्वारा है 27 से,
27 से भाग दे रहा है, शेष कितना बच रहा है आपका, यह 23 बच रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, कितनी बार भाग गया होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मिनिमम एक बार तो भाग गया होगा, एक बार तो भाग जाएगा ही। तो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों की गुणा और इसको ऐड कर दो उसमें, ऐसे तो बताया था कल कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो क्या आ जाती है आपकी संख्या आ जाती है। कल बताया था ना, जिस भाई ने कल की वीडियो नहीं देखी हो, कल की वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो क्या हो गया ये आपका 50 मतलब 50 हो गया। अब हमारे पास क्या आई, एक्स की वैल्यू तो आई है, मतलब संख्या आ गई आपके पास निकल के 50। अब 50 में आप क्या दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 से भाग देंगे, 8 छिंग 48, तो इसमें से 48 तो माइनस हो जाएगा, शेष क्या बचेगा आपका, 2 शेष बचेगा। तो 2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। समझ में आ गया, 2 कैसा आया आंसर, समझ में आया नहीं आया। मैंने कल ही बताया था आपको, जब भी हम कोई संख्या निकालते हैं इस तरीके से केस में, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से क्या आती है हमारी, ये वाली संख्या आती है, आती नहीं आती है। अच्छा मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ, छोटे क्वेश्चन समझाता हूँ, एग्जांपल देखें। कल तो मैंने समझाया था, फिर समझा देता हूँ आज एक बार। जैसे कि आप छोटा सा बता दूँ, 7 में आप 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 से मैंने भाग दिया तो कितने जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना हो गया 6, शेषफल क्या बचा 1। अब मुझे ये दोबारा से 7 संख्या प्राप्त करनी है। अब मुझे मान लो है 7 संख्या दी ना होती, ठीक है, मुझे 7 संख्याएँ दी नहीं है। अब मुझे यहाँ ज्ञात करनी है संख्या क्या थी, तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा, भागफल गुणा भाजक, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो और इस 1 को क्या कर दो, इनमें जोड़ दो। 2 तिया 6, 6 प्लस के 1, तो क्या हो गया 7 आ गया। अब निकालने आगे संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे हम क्या निकालते हैं, संख्या निकाल देते हैं, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ले लिया हमने आपका 8, क्या ले लिया 8 क्वेश्चन आपका हमने ले लिया। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी AP का दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको nवां पद बताया था कि nवां पद nवां पद बताया था, nवां पद कितना है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। उसने कहा दूसरा पद, तो दूसरा मतलब n की वैल्यू क्या है आपके यहाँ 2 है, ठीक है। तो a प्लस के 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 की गुणा डी में होगी तो डी बराबर क्या दे रखा आपको 13 दे रखा है। तो आपके पास क्या होगी वैल्यू, a प्लस डी बराबर होगी 13, ठीक है। इसी तरीके से 5वां पद 25 है, a प्लस के अब 5 मतलब n की वैल्यू अब क्या दे रखी है आपकी, n की वैल्यू दे रखी है 5। अब मैं n की जगह यहाँ 5 रखूँगा, ठीक है, यहाँ रखूँगा मैं 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 गुना हो जाएगा डी में, कितना हो जाएगा यहाँ 4d बराबर क्या आ रहा है आपका 25, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया आपको, ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या निकालना, 7वां पद निकालना। 7वां पद निकालने के लिए आपको a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों से क्या निकाल सकता हूँ, a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, इन दोनों को मैं घटा दूँ माइनस कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ये भी माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ, थोड़ी स्पेस कम है क्योंकि पेन मोटा चल रहा है, बस
एक या 2 दिन की दिक्कत और है बच्चों, बाकी पेन आ जाएगा बढ़िया, इस पर सही चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस बात की। तो ये जाएगा -3D बराबर, और 25 में 13 जाएंगे तो माइनस के आपके 12, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 3D बराबर 12, तो D बराबर क्या आ गया आपका 4, क्या आ गया 4। हटा दो इसे यहाँ से, लौटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है। D बराबर आ गया आपको D बराबर 4। अरे हट गया, पर मुझे याद है, आप पीछे अगर देख लेना वीडियो, A प्लस D बराबर क्या था आपका 13 था। तो यहाँ से क्या निकाल लूँ मैं, D की वैल्यू दूँ 4, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी की वैल्यू, ठीक है। A की वैल्यू आ गई आपकी 9, A की वैल्यू 9 आ गई, तो हम क्या निकालना, अब 7वां पद निकालना है। तो A क्या हो गया 9 प्लस के N क्या हो गया 7 माइनस 1 इंटू क्या हो गया D मतलब 4, कितना हो गया 9 प्लस के या कि 6 चौक 24, क्या आंसर आ जाएगा आपका 33, क्या जाएगा 33 आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33 आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास ये 9वां, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए आप, ये कुछ सीरीज दी है, इसके 12 पदों के योग ज्ञात करने हैं। अब ये सीरीज कैसे पहचाने कि सीरीज किस में दी है, ये तो बड़ी दिक्कत है, ये पहचाने कैसे कि सीरीज दी किस में है। कोई दिक्कत नहीं, आप सीरीज पहचानिए किस में दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने आपको बता दिया है कि सीरीज साधारण समानता कैसे पहचानते हैं और गुरुत्व कैसे पहचानते हैं और हरात्मक कैसे पहचानते हैं। तो हम देखो अंतर बराबर है क्या, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, या 4 का अंतर है, तो इसका मतलब ये समांतर तो नहीं है। समांतर तो क्या है, समांतर श्रेणी तो नहीं है, समांतर नहीं है। तो अब देखते हैं हमें गुरुत्तर तो नहीं है, तो गुरुत्तर के लिए क्या बताया मैंने T2 मतलब 2/1 बराबर 4/2, T2/T1 T3/T2, तो क्या आ गया ये 2 बराबर 2, वाह जी वाह, गुरुत्तर में तो है श्रेणी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब गुरुत्तर का तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब गुरुत्तर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो गुरुत्तर क्या फॉर्मूला था, AR क्या था आपका AR, याद करिए ज़रा, N-1, A क्या है यहाँ 1 है, और R क्या है आपका, क्या आ रहा था R 2 आ रहा था, और N क्या है यहाँ 12 पर तक तो 12 है, 12 माइनस के 1, क्या हो जाएगा यहाँ 2 की पावर 11, ये तो 2 की पावर 11 आंसर हो गया। हल कर लो इसको, तो हल करके क्या आएगा, क्या आएगा आपका 512 है, 2 4 8 16 32 64, क्या आएगा 2048, क्या आएगा आपका आंसर 2048, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैथ का आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ज़्यादा चैप्टर नहीं है पैट के सिलेबस में, मात्र 6 लेसन हैं। क्या है 6 चैप्टर हैं बस। क्या कितने चैप्टर हैं, सिर्फ 6 चैप्टर हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको अगर लगता है वीडियो में कुछ कमी है और जो हम उसको पूरी कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए कि क्या कमी है, हम आपकी राय को ज़रूर स्वीकार करेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार साथियों।